फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी जीडीपी बाय क्यू प्रैक्टिस सीरीज। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम लोग अपनी सीरीज की तरफ और देखते हैं क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। कहा गया हमसे एक शिविर में भाग लेने वाले लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष और लड़कियों की 13 वर्ष है। यदि शिविर में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है तो सभी प्रतिभागियों की औसत आयु वर्षों में क्या? बात को समझिए। अनुपात 2:3 है, मतलब ये हुआ कि लड़के और लड़कियां 2:3 के रेशियो में रहेंगे। मींस अगर लड़के 4 हैं तो लड़कियां 6 हैं, लड़के 20 हैं तो लड़कियां 30 हैं, लड़के 200 हैं तो लड़कियां 300 हैं। इस रेशियो में रहने हैं। तो जरूरी नहीं कि अगर हमें नंबर पता हो तभी सब कुछ काम होगा। मान लो लड़के 2 ही हैं, लड़कियां 3 हैं केवल, तो टोटल नंबर कितना हो गया? 5। तो सीधा सीधा इसी पर कैलकुलेट कर दो तब भी तो आंसर आ जाएगा। उसमें ज्यादा सोचने और टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कैसे? लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष 16, लड़कों की संख्या कितनी? 2, तो लड़कों की टोटल आयु 32 ईयर्स। बात कीजिए लड़कियों की 13 वर्ष 13, लड़कियों की संख्या कितनी? 3। ये हो गया लड़कों का टोटल, ये हो गया लड़कियों का टोटल। इस पूरे को अगर जोड़कर 5 से डिवाइड कर दें तो शिविर में जितने भी लड़के लड़कियां हैं सभी का औसत हमें पता चल जाएगा या नहीं? क्यों? क्योंकि हमने लड़के 2 मान लिए थे, लड़कियां 3। आप चाहो यहां पर 20-30 कर दो और यहां 50 कर दो, यहां 4 और 6 कर दो तो नीचे 10 कर दो, तब भी बात वही रहेगी, कोई भी अंतर नहीं आएगा। देख लेते हैं। ये हो गया 32 प्लस 39, तो जोड़ दीजिए 71/5 मीन्स 14.2। यही हमारा आंसर बन जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। और कैलकुलेशन को मैंने कर दिया। इस पे फोकस करने की जगह आप कैलकुलेशन खुद से करें, ज्यादा बेहतर होगा। खुद से अगर कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ही वो बेनिफिशियरी होगा। आप समझाते टाइम XYZ में ही नहीं, किसी से भी अगर आप किसी का भी वीडियो देख रहे हैं तो बेसिकली आपका टारगेट होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में या XYZ कोई भी क्वेश्चन है उसमें लॉजिक क्या यूज किया जा रहा है, क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा है, वो चीज देखनी है। ये नहीं देखना है कि उन्होंने कैलकुलेशन कर दी, आंसर बता दिया, बस हमने आंसर रट लिया कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आंसर ऐसा हो जाएगा। ये नहीं करना। कैलकुलेशन आप खुद से करिए और कोशिश कीजिए कि वो एक्यूरेसी के साथ हो। लॉजिक देखिए, किसी का भी वीडियो देख रहे हैं, किसी का भी लेक्चर देख रहे हैं, वहां से आप लॉजिक देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये नंबर बदल दी जाए, लैंग्वेज बिल्कुल ऐसी रहे, नंबर बदल दी जाए, आप रट रहे थे आंसर, तो फिर आंसर कैसे मैच करेगा? लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, लॉजिक समझ आ गया, तो कितनी भी नंबर बदल दी जाए कभी भी गलती नहीं होगी। तो बेहतर कंडीशन ये है कि आप लॉजिक को समझें, कॉन्सेप्ट को समझें, कैलकुलेशन पर खुद से कमांड करें। आप कैलकुलेशन खुद से किया करें, किसी और की कैलकुलेशन पर ट्रस्ट ना करें। नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं। दिया गया 15/50 की राशि को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3 है। हमें जो गिवन कंडीशन है ए रेशियो बी आपको दिया गया 1:3, बी और सी का अनुपात 2:5 है। बी रेशियो सी आपको दिया गया 2:5 और सी और डी का अनुपात 2:3 है। सी और डी का अनुपात 2:3 है। ये कट रहा है लेकिन वो सी है। सी रेशियो डी 2:3। पूछा ये गया ए का शेयर बताइए। हमें
ABCD में जो टोटल धनराशि है वो दे दी गई है कि नहीं भाई? 1,59,250 टोटल धनराशि हमें दी गई, ABCD में बांटनी है, और AB, BC और CD 3 अलग अलग रेशियो दे दिए गए। अगर हमें कोई अमाउंट इन चारों में बांटनी है तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रहा है कि हमारा एक काम होना बहुत जरूरी है कि इन चारों के बीच में रेशियो क्या है, ये निकालना बहुत आवश्यक है। तो चारों के बीच में रेशियो निकाल लेते हैं। कैसे? देख लो यहां पर ABC, पहले इन्हीं दोनों को देख लेते हैं। दोनों में B कॉमन है, B की वैल्यू यहां 2 यहां 3, बराबर कर दो तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 6, 3 को नीचे करो तो 2 में करेंगे 6 ही बन गया, और 15 में 5 में कर दो तो 15 बन गया। अब C और D इनको भी इसी में इन्वॉल्व करा दीजिए, तो ABCD, C की वैल्यू कितनी 2 कर दीजिए यहां पर 4 रेशियो 6 में करिए 12 रेशियो 15 में कर दीजिए 30 रेशियो। अब 15 का ऊपर कर दो 30 और 45 बस इसी को सॉल्व कर देना है। चारों में हमें रेशियो पता है, चारों की टोटल अमाउंट पता है, शेयर किसका पूछा गया? ए का, मीन्स आपसे 4 की वैल्यू पूछी गई, क्या हम नहीं निकाल पाएंगे? तो हम देख लेते हैं चारों की टोटल धनराशि कितनी है। 45, 30, 75, 75 और 16 91, 91 की वैल्यू हमें दे दी गई 15, 92, 50। 4 की निकालनी है तो 15, 92, 50 अपॉन 91 इंटू 4, बस इसी को सोल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेशन आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन आपके, ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सारे के सारे आपके 2021 पिछली साल ही आए हुए क्वेश्चन हैं, ये जितने भी हैं। और अगर आप ऑब्जर्व करें तो इन सभी में एक चीज दिख रही है कि ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं। मतलब इनमें कोई बेसिक लॉजिक बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहा कि बहुत ज्यादा कोई अच्छी ट्रिक यूज करवा रहे हो या बहुत अच्छा। इन्होंने क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जो जानबूझ के टाइम वेस्टिंग है, कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, और वही चीज इसमें भी है। अगर आप ध्यान दो तो ये क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है, क्या कह रहा है? एक स्पोर्ट स्टोर अपने लेखों पर 19% की छूट प्रदान करता है, ठीक? यह उन ग्राहकों को घटी हुई कीमत पर 2% की और छूट प्रदान करता है। किनको? जो ऑनलाइन वॉलेट द्वारा भुगतान करते हैं, मीन्स जो फोन पे या कोई भी ऑनलाइन वॉलेट यूज करें, वो जो भुगतान कर रहे हैं उनको 2% की एक्स्ट्रा छूट दे रहा है। अब कहा यह गया, यदि कोई ग्राहक 18,000 मूल्य की खेल सामग्री खरीदता है और ऑनलाइन वॉलेट के माध्यम से भुगतान करता है तो ग्राहक द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि क्या है? एक बात समझिए, 18,000 रुपए मूल्य की है, 18,000, 19% की छूट तो उसे देनी है, दुकानदार देगा, तो 19% की सीधे सीधे दे दो, इसका 81% निकालना है। फिर कहा गया कि अगर ऑनलाइन वॉलेट से करेगा तो 2% की और छूट दे देनी है, और कहा यह गया कि वो ऑनलाइन वॉलेट के माध्यम से भुगतान करता है तो 2% की और छूट दिलवा दो, मीन्स इसका भी 98% निकाल दो। अब ये देखो कैलकुलेशन बन गई केवल। अब वहीं पर अगर इसे 20 और 5 कर देते या कुछ और कर देते तो इजीली कैलकुलेशन हो जाती। अब ये जब फूट पटांग कर दी गई है कैलकुलेशन, तो अब काम ये है कि आप इसको कैलकुलेट करेंगे और वही आपका आंसर बन जाएगा। और वैसे तो इसका आंसर बन जाना चाहिए 18, 8, 44, 44 का मतलब मे बी सी वाला बन जाना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, आप कैलकुलेट करेंगे और खुद आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं। राधा, जो कि कीर्ति से आधी कुशल है, एक कार्य को पूरा करने में 30 दिन लेगी यदि वह अकेले काम करती है। लैंग्वेज थोड़ी हिंदी में आगे पीछे हो रही है इसलिए कंफ्यूज ना होना।
क्वेश्चन ये कह रहा है, ये एक यहां तक का स्टेटमेंट, राधा जो कि कीर्ति से आधी कुशल, एक कार्य को पूरा करने में 30 दिन लेती है यदि वह अकेले काम करती है। मीन्स ये हुआ कि राधा यदि अकेले काम करेगी तो वो काम को 30 दिन में खत्म करेगी। अगर राधा और कीर्ति साथ काम करती हैं तो वह कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगी। राधा और कीर्ति के बारे में हमें क्या गिवन है, अगर आप ध्यान दें तो हमें इन दोनों की इफिशियंसी में एक रिलेशन दिया गया। क्या रिलेशन दिया गया, राधा कीर्ति से आधी कुशल, राधा कीर्ति, बात इफिशियंसी की गई, राधा कीर्ति से आधी कुशल। अगर कीर्ति की इफिशियंसी 2 है तो राधा की 1 हो जाएगी, 2 का आधा 1, ये इफिशियंसी हो गई। हम लोग जानते हैं कि इफिशियंसी क्या होती, वर्क डन इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में किया गया काम। दैट मीन्स हमें पता चल गया कि एक दिन में राधा अगर 1 कुर्सी बनाएगी तो उसी समय में कीर्ति कितनी बना देगी, 2। राधा कीर्ति से आधी, तो जब राधा 1 बनाएगी तो कीर्ति बनाएगी 2। 30 दिन लेता है कौन, राधा, और कब, जब अकेले काम करती। राधा एक दिन में 1 कुर्सी बना रही है तो 30 दिन में 30 यूनिट काम कर देगी या 30 कुर्सियां बना देगी, पता चल गया हमें। अब कहा यह गया यदि वे दोनों कार्य को एक साथ करें, एक दिन में राधा बना रही है 1 कुर्सी, कीर्ति बना रही है 2 कुर्सी, तो अगर दोनों साथ काम करने लगे तो एक दिन में कितनी कुर्सियां बनने लगेंगी, 3। पूछा भी यही गया पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, जब एक दिन में 3 कुर्सियां बना रहे हैं तो 30 कुर्सियां बनाने में कितना समय लग जाएगा, 10 दिन। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इफिशियंसी का क्वेश्चन है, सीधा इफिशियंसी बेस दे दिया गया, रेशियो आपको मिल ही रहा है, कैलकुलेट कर दो वनडे के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं इफिशियंसी क्या होती है, यूनिट टाइम में किया गया कार्य। देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, एक निश्चित राशि 3 वर्ष के बाद ₹7,485 और 8 वर्ष के बाद ₹9,960 हो जाती है साधारण ब्याज की समान दर से। मतलब ये हुआ कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज नहीं है, और वो कौन सी है, साधारण ब्याज, SI। 3 साल के बाद मिश्र धन, ध्यान देना, निश्चित राशि हो जाती है मींस मिश्र धन, 8 वर्ष बाद मिश्र धन। कहीं ना कहीं एक बात हमें समझ में आ रही है कि बात साधारण ब्याज की है। हम जानते हैं साधारण ब्याज क्या है, हर साल पर बराबर ही रहना। साधारण ब्याज चाहे आप 1 साल पे लें, चाहे 2 साल पे लें, चाहे 3 साल के लिए, 3 साल के नहीं, तीसरी साल, यदि पहली साल पे साधारण ब्याज 5 रुपए है तो दूसरी साल के लिए भी साधारण ब्याज 5 ही रुपए रहेगा, सेम रेट इंटरेस्ट से, और तीसरी साल के लिए भी 5 ही रुपए रहेगा। तो वही चीज हम लोग यहां पर अगर ध्यान दें, 3 वर्ष 8 वर्ष, दोनों के बीच में टाइम पीरियड कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। तो 5 ईयर्स के लिए जो साधारण ब्याज होगा 9960 माइनस 7485, ये हो जाना चाहिए, माइनस कर दो तो 5 8 7 15 और ये 4 और 9 में से 7 गया 2, 2475। हमें पता चल गया कि 5 साल के लिए जो साधारण ब्याज है वो है 2475 रुपए। 1 साल के लिए 2475 डिवाइड बाई 5, दैट मीन्स 4 9 5, 495 रुपए। हमें पता चल गया 1 साल के लिए साधारण ब्याज है 495 रुपए। अब यहीं से क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है। अब यहां से केवल आपकी समझदारी काम करेगी। कैसे,
1 साल का आपको साधारण ब्याज पता चल चुका है। कई सारी कंडीशंस हैं जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो ये कि आप 1 साल के लिए पहले प्रिंसिपल पता करें या 1 साल का टोटल प्रिंसिपल पता करें। कैसे पता कर सकते हैं? 495 में 3 का गुणा करें, 7485 में से घटा दें, प्रिंसिपल पता चल जाएगा। वहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, फिर उस रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2 का गुणा करें और उसके बाद फिर आप वो 7 साल के लिए कैलकुलेट करें। या तो आप इतना लेंदी चले जाएं, बढ़ाते जाएं, क्वेश्चन को खींचते जाएं, पर मुझे नहीं लगता उसकी आवश्यकता है। क्यों नहीं है? अगर आप ध्यान दें, कहा यह गया ब्याज दर के दोगुने पर। थोड़ा सा यहां समझते हैं। मान लो प्रिंसिपल अमाउंट आपकी 100 रुपए और रेट आपकी 5% है, ठीक है? तो 5 रुपए ब्याज होगा। और अगर आप इस रेट को दोगुना कर दो, 10% कर दो, तो ब्याज कितना होगा? 10 रुपए। अगर आप ध्यान देखो तो अगर आप रेट दोगुनी कर रहे हैं तो जो ब्याज है वो भी दोगुना हो रहा है। ब्याज कितना हो रहा है? दोगुना हो रहा है। तो सीधा सीधा आप इस क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। कैसे? 9960 ये 8 साल का है। आपसे पूछा कितने साल का गया? 7 साल का। तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है 9960 में से अगर हम 495 अपना घटा दें तो ये हमें 7 साल का आधी वाली रेट पर मिल जाएगा, यानी जो प्रीवियस रेट थी उस रेट पर मिल जाएगा। उस रेट तक का जो मिश्रण बनेगा वो हमें मिल जाएगा। प्लस इसी में हम 495 इंटू 7 इसको प्लस कर दें तो ये 7 साल का हमारा दोगुनी ब्याज दर पर मिल जाएगा या नहीं? 9960 माइनस 1 और 7 घटा दो तो ये सीधा सीधा 6 इंटू 495। बस इसी को आपको कैलकुलेट कर देना है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 8 साल का दिया गया था, 7 साल का पूछा गया था। तो 7 साल के लिए आप 495 गुणे 7 करेंगे, लेकिन एक बार आपको घटाना भी पड़ेगा। तो सीधा सीधा 495 इंटू 6 इसी को हमें सॉल्व कर देना। क्या दिक्कत आ गई भाई? ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। धारा के अनुकूल चलने वाली एक नाव 30 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है और समान गति से धारा के प्रतिकूल दौड़ते हुए समान दूरी 36 मिनट में तय करती है। शांत जल में नाव की गति क्या होगी? हमें मालूम है अगर शांत जल में नाव की गति x है और धारा की गति y है तो डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई होता है और अप स्ट्रीम x माइनस वाई होता है। हर बार हर वीडियो में यही बात बता रहे हैं, जब कॉन्सेप्ट समझाया था तब भी, कि बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही है। इसी के बेस पर सारी चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी। कैसे? पूछा क्या गया? शांत जल में नाव की गति, आपसे x पूछा गया। तो हमें दिखाई दे रहा है कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, और डिवाइड बाई 2 कर दें, क्योंकि बाई तो कट जाएगा, 2x बचा, डिवाइड बाई 2 कर दें तो हमें हमारा सीधा आंसर मिल जाएगा। आ जाइए, धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम की बात की गई, मींस x प्लस वाई की बात की गई कि 30 मिनट में 12 किलोमीटर। यहां पर किलोमीटर पर आवर्स में पूछा गया आपसे, आवर्स की बात की गई तो 30 मिनट में 12 किलोमीटर, तो 60 मिनट में दोगुना हो गया, तो ये 24 किलोमीटर। अब स्ट्रीम की बात देखें, x माइनस वाई की जब बात की गई, आपसे कहा गया कि 36 मिनट में 12 किलोमीटर,
इसको 60 मिनट में बदल दो, तो 60 मिनट में बदलने के लिए क्या कर दें, यहां पर कर दो 5/3 का गुणा और यहां पर भी कर दो 5/3 का गुणा। तो ये देखो 3 से काट दो तो ये बन गया 12 और 12 पंचे 60, 3 से काट दो तो ये 4 बार, 4 पंचे 20, 20 किलोमीटर पर आवर। पूछा ही है क्या, शांत जल में नाव की गति क्या होगी। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि x बराबर क्या बन जाएगा, तो यहां से बन जाएगा x बराबर डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2 मीन्स 24 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, 44 डिवाइड बाई 2 22 किलोमीटर पर आवर। यही वाला हमारा आंसर बन जाएगा। तो कोई बेसिक बात नहीं है, सीधा सीधा वही लॉजिक है जो आप कर रहे हैं उसको करते जाएं। अगर कॉन्सेप्ट है तैयार तो कोई भी गलती नहीं होगी। बहुत ज्यादा ट्रिक के चक्कर में इसलिए ना पड़े कि हर जगह ट्रिक हर जगह लगाना इसलिए एप्लीकेबल नहीं है, या बहुत ज्यादा पढ़ लेना भी बहुत ज्यादा सही इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप मैथ स्ट्रीम में, टाइम इतना है नहीं, मैं ये नहीं कहता कि ट्रिक पढ़ना गलत है, ट्रिक पढ़ना अच्छी बात है और उससे ही आपका एग्जाम निकल सकते हैं। भाई एग्जाम अगर आप निकालने बैठे हुए हैं तो आपको ट्रिक्स तो थोड़ी बहुत चाहिए ही पड़ेगी, क्योंकि टाइम का जो डिफरेंस है वो कैसे कवर करेंगे, क्वेश्चन ज्यादा करने होते हैं और टाइम कम मिलता है, तो उस कंडीशन के लिए कहीं ना कहीं तो ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। लेकिन है क्या कि यदि आप मैथ बेस से हैं, आपका बेस मैथ है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी नई चीज लिख दी जाएगी आप समझ जाएंगे। लेकिन अगर आपका बेस मैथ का नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आपको एकदम से कोई भी ट्रिक क्लिक नहीं करेगी। तो बेहतर कंडीशन ये है कि जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक तरह से आपका ट्रिक ही है, आप अप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा आंसर निकलेगा। ये आपको समझाने के लिए इतना लिखना पड़ा, नहीं तो अगर ईमानदारी से देखा जाए तो इतना थोड़ी लिखना था। कैसे 30 में 12 का मतलब 24, भाई अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो कॉन्सेप्ट पता है तो हमें पता है कि इन दोनों को जोड़ के आधा करना, 30 में 12 तो 60 में 24, 36 में 12 तो इसमें 36 में 12 तो 60 में 20 और डिवाइड बाई 2, बस यही आंसर है, एक ही लाइन में वही आंसर है। तो बात वही ट्रिक है और वही कॉन्सेप्ट है। और जहां पर कोई आपकी नॉर्मल शॉर्ट ट्रिक है, कोई अच्छी ट्रिक है, वो आपको हम वैसे ही हर एक क्वेश्चन पे पर्टिकुलर बता ही देते हैं। नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं। तो सीधा सीधा प्रॉफिट लॉस का ही क्वेश्चन दे दिया गया, कहा गया 350 में खरीदी गई, 500 रुपए में बेची गई, कितने का डिफरेंस, 150 का। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, दशमलव 2 स्थानों तक सही। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू 150 प्रॉफिट अपॉन सीपी 350 इंटू 100, काट दो इसको, तो कट रहा है 5 से 3 बार, ये 7 बार, तो 300/7। फिर वही चीज है, कैलकुलेशन है, आप कर लो और चाहे हमसे करवाने से कोई फायदा नहीं, आपके लिए बेनिफिशियरी है, फिर भी कर दो। तो देख लेते हैं 28 और 14, 6 बचा, कहीं पे मिल रहा है 42.8 वाला आंसर, तो बस यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा 42.86। डेसिमल 2 प्लेस तक मांगा गया क्योंकि एक जगह 6 है और एक जगह 8 है, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।